अब 10 नंबर में दिया हुआ है ए बी और एफ, तो लिख लेते हैं पहले। ए इज इक्वल टू दिया हुआ है हमारे पास 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 5 9 11 15 16, 1 5 9 11 15 16, और एफ दिया हुआ है, एंड एफ दिया हुआ है 1 5 2 9, फिर 3 1, और फिर 4 5, और फिर 2 11। ठीक है, ये f दिया हुआ है। तो बताना है कि f रिलेशन है a से b तक, क्या ये सही बात है? f जो है हमारा रिलेशन है a से b तक। मतलब देखिए a और b का एलिमेंट जो आपस में यहाँ पे कनेक्टेड है किसी न किसी तरीके से। देखिए यहाँ का 1 जो है इसके 5 से कनेक्टेड है, ये 2 9 से कनेक्टेड है ना, रिलेटेड है। 3 जो है 1 से रिलेटेड है, 4 जो है 5 से रिलेटेड है, उसके बाद फिर ये जो 2 है ये 11 से रिलेटेड है। ओके, सो रिलेशन तो है। तो सिंस एलिमेंट्स ऑफ ए आर रिलेटेड, या नहीं तो फिर आप यहाँ पे और लिखे हम यहाँ पर, है ना, और कनेक्टेड विथ दैट ऑफ बी, सो बी वाया एफ, है ना, कि एफ से होते हुए ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट से कनेक्टेड है, इसीलिए एफ जो है एक रिलेशन है। सो एफ इज अ रिलेशन, इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर पूछा है कि भाई एफ जो है हमारा फंक्शन है कि नहीं। नाउ अब देखिए f1 हमारा क्या है, 1 नहीं 2 को पकड़ते हैं। f2 क्या आ जाता है, 9 आता है, यानी कि 2 का रिलेशन किसके साथ में है, 9 के साथ में है। फिर वही f2 क्या आ रहा है, 11 आ रहा है ना, यानी कि एक प्री इमेज का 2 इमेज आ गया। बात समझ गए, एक प्री इमेज का जो है 2 इमेज आ गए, इसलिए ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। इट मीन्स, इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे, इट मीन्स कि 1 प्री इमेज 2 has 2 images, है ना, एक प्री इमेज का 2 इमेज बन रहा है, इसीलिए f जो है हमारा फंक्शन नहीं है। f इज नॉट ए फंक्शन। आंसर ठीक है। चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है ना, फाइनली ये चैप्टर होगा खत्म। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, a दिया हुआ है 9 10 11 12 13, 9 10 11 12 13 ये दिया हुआ है, एंड एफ एन फंक्शन है दिया हुआ, n पर ही ये फंक्शन है, वह है द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो हमको f का रेंज पता करना है। ठीक है, तो a से लेकर के n तक में रिलेशन दिया हुआ है ना, तो a का एलिमेंट हम ले लेते हैं, f n की जगह पर क्या रख देते हैं, 9 रख देते हैं। तो 9 रखेंगे तो क्या लेना है, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, n का जो है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, यानी कि 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है। पहले तो प्राइम फैक्टर क्या क्या है, 3 है और 1 तो नहीं है, 3 है ओनली, तो वही हो जाएगा हाईएस्ट। 10 का बात कर लेते हैं, 10 का प्राइम फैक्टर क्या क्या है, 2 और 5 है, उसमें हाईएस्ट क्या है, 5। उसके बाद 11 का बात कर लेते हैं, 11 का प्राइम फैक्टर 11 है सिर्फ, तो वही हाईएस्ट हो जाएगा। 12 का बात कर लेते हैं, 12 का प्राइम फैक्टर 3 और 4, सॉरी प्राइम फैक्टर में सिर्फ 3 आ जाएगा, तो हाईएस्ट भी वही हो जाएगा। 13 का प्राइम फैक्टर क्या है, सिर्फ 13 है, तो हाईएस्ट भी वही हो जाएगा, है ना। तो अब इसका रेंज बताना है, रेंज मतलब जो इमेजेस बना हमारा, तो इमेज क्या है, 3 5 11 3 और 13, तो यही हो जाएगा। सो रेंज इज इक्वल टू 3 5 11 और 13। आंसर। अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि ये सब हम कैसे लिए, क्या कह रहा था कि हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होना चाहिए, कि बड़ा से बड़ा तो प्राइम फैक्टर है। जैसे अब 10 हम लिए ना, तो 10 का प्राइम फैक्टर यानी कि किस किस प्राइम नंबर से कटता है, तो 2 और 5 से ही कटता है, उसमें हाईएस्ट कौन है, बड़ा कौन है, 5, तो 5 ले लिए। 9 का प्राइम फैक्टर तो 3 ही है, ठीक है, तो 3 मतलब हाईएस्ट का तो सवाल ही नहीं उठता, एक ही नंबर है तो वही आ जाएगा। 11 का भी प्राइम फैक्टर 11 ही है, तो 11 ले लिए।
12 का प्राइम फैक्टर 3 ही है, सिर्फ प्राइम फैक्टर कह रहा है 3 और 2 है ना, 2 से भी ये कट जाता है। तो 2 और 3 में बड़ा नंबर क्या है 3, प्राइम नंबर से कटना चाहिए, उसमें जो बड़ा है उसको हम ले लेंगे, है ना। तो 2 3 से कट रहा था, उसमें हाईएस्ट क्या है 3 है, तो 3 ले लिए। 13 का प्राइम फैक्टर तो 13 खुद ही है, तो बस 13 ही ले लिए। ये सबको एक साथ लिख दिया, अपना रेंज आ गया। ठीक है, फाइनली ये चैप्टर हो गया अपना ख़त्म। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम आपसे हम मिलेंगे कुछ नया, कुछ अलग के साथ, या नहीं तो फिर चैप्टर 3 के साथ, जो भी होगा देखते हैं किस्मत कहाँ तक लेके जाता है। बाय।